नमस्कार मित्रों, आप अपना अकेलापन कैसे व्यतीत करते हैं, इस पर कुछ विचारधारा बताने जा रहा हूँ। अकेलापन सिर्फ एक परिस्थिति नहीं है, यह एक अनुभव है। कोई व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है और कोई अकेले रहकर भी पूर्णता का अनुभव कर सकता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ आदत से और कुछ अपनी आत्मिक स्वतंत्रता के कारण। अकेले जीवन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में लोग नहीं हैं, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वयं अपनी प्राथमिकता और सहारा बनना सीख जाता है। अकेलेपन का पहला चरण थोड़ा कठिन होता है। मन प्रश्न पूछता है, क्या मैं ठीक हूँ? क्या मेरे पास किसी का साथ होना चाहिए? क्या यह जीवन सही दिशा में जा रहा है? लेकिन धीरे धीरे जब मन आत्मनिर्भरता को समझने लगता है, तब अकेलापन बोझ नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। इसी अनुभव को समझने के लिए हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। निहार का शांत घर, बदलाव का आरंभ। निहार 32 साल का युवक था। शहर की तेज भागदौड़, नौकरी की जिम्मेदारियां और टूट चुके रिश्तों ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। वह एक बड़े संयुक्त परिवार में पला बढ़ा था, पर पिछले कुछ सालों से वह अकेले रह रहा था। पहले रिश्ते में विफलता, दोस्तों का अपने अपने जीवन में बिखर जाना और खुद की अपेक्षाओं के बोझ ने उसे धीरे धीरे भीतर से खाली कर दिया था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने तय किया, मैं भागकर नहीं, ठहरकर जीना चाहता हूँ। मुझे अपने भीतर झांकना है, अपने आप को जानना है। अगले सप्ताह उसने शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। 2 कमरों वाला, शांत, हवादार और खिड़कियां खुलते ही पेड़ों के पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई देने वाली जगह। उसे लगा मानो यह घर नहीं, एक अवसर है, अपने आप से संवाद का अवसर। पहले रात चुप्पी का भार। घर में पहला दिन अच्छा बीता, पर रात होते ही निहार ने महसूस किया कि कमरे की खामोशी जरूरत से ज्यादा गहरी है। दीवारों से जैसे उसका अतीत टकराकर लौट रहा था। कमरे में टीवी था, पर वह चालू नहीं करना चाहता था। वह भागना नहीं चाहता था, न खुद से न खामोशी से। उसने सोचा, क्या यह वही अकेलापन है जिससे लोग डरते हैं? पर इसी डर के बीच उसे अपने भीतर कुछ जागता महसूस हुआ। एक पुरानी अनकही आवाज जो रिश्तों, शोर और अपेक्षाओं की भीड़ में कहीं दब गई थी। उस आवाज ने कहा, रुककर खुद को सुनो। और वह रुका। अकेलापन और आदतें। कुछ सप्ताह बाद अकेले रहने की आदत बन गई। उसने नई दिनचर्या बनाई। सुबह सूरज उगते ही टहलना, चाय पीते हुए अपने विचार लिखना, काम के बाद किताबें पढ़ना, रात में हल्का संगीत बजाना, खाना स्वयं बनाना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अकेलापन समय के साथ सरल होता जाता है। घर एक मंदिर की तरह शांत था, जहाँ वह बिना किसी डर या शोर के अपने मन की आवाज सुन सकता था। पर असली बदलाव तब आया जब उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मुझे क्या पसंद है? मैं क्या बनने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं किससे भाग रहा हूँ? क्या मैं आज खुश हूँ? क्या मुझे किसी की जरूरत है या मैं खुद ही काफी हूँ? इन सवालों के जवाब आसान नहीं थे, लेकिन हर जवाब उसके भीतर कुछ नया खोलता था। अकेलापन का सौंदर्य। एक शाम वह छत पर खड़ा था। हवा धीमी थी, आकाश में बादल थे। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि अकेलापन कोई खाली जगह नहीं है, यह एक विशाल आकाश जैसा है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को उड़ान दे सकते हैं। उसने महसूस किया, जब आप अकेले होते हैं तब आप किसी और के विचारों, व्यवहार या अपेक्षाओं से बंधे नहीं होते। आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप अपनी पसंद से जी सकते हैं। आप अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। उसे अपने भीतर एक गहरी शांति मिली, वह शांति जो किसी रिश्ते, धन या उपलब्धि से नहीं मिल सकती। समाज की आवाज और खुद की आवाज। निहार ने नोटिस किया कि समाज अकेलेपन को कमजोरी मानता है। रिश्तेदार पूछते, अब तक शादी क्यों नहीं की? अकेले रहते हो, कैसे लगता है? किसी को ढूंढो, जीवन ऐसे नहीं चलता। पर निहार जानता था, जीवन अपने ढंग से जिया जाए तो कोई सही या गलत रास्ता नहीं होता। उसने महसूस किया कि समाज अक्सर भीड़ वाले रास्ते को सुरक्षित मानता है। लोग अकेले व्यक्ति की स्वतंत्रता समझ नहीं पाते। अकेलापन सिर्फ स्थिति नहीं, एक चुनाव भी हो सकता है। अकेले रहना सीखना आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संकेत है। धीरे धीरे उसने समाज की आवाज
आवाज को अपनी आवाज से अलग करना सीख लिया। आत्मसंगत व्यक्ति निहार का जीवन बदल चुका था। वह अब अपने साथ खुश रहने लगा था। अकेलापन उसकी पहचान नहीं था बल्कि उसकी ताकत था। एक दिन उसने लिखा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ, और यह साथ किसी भी भीड़ से बेहतर है। उसे एहसास हुआ कि अकेले रहना कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, अपने भीतर के संसार को समझने की शुरुआत। किसी का आना और न आना। एक सामान्य दिन था जब उसकी मुलाकात माया नाम की लड़की से हुई। वह पास ही रहने वाली एक कलाकार थी। दोनों की बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई। माया ने उससे कहा, तुम बहुत शांत हो, क्या तुम अकेले रहना पसंद करते हो? निहार मुस्कुराया, हाँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं लोगों से दूर हूँ। फर्क बस इतना है, मैं किसी को इसलिए नहीं चाहता कि मुझे डर है कि मैं अकेला हूँ। माया ने कहा, शायद यही आज के लोगों में कमी है। वे अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। दोनों की बातें धीरे धीरे एक रिश्ता बन गयी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों की स्वतंत्रता सुरक्षित थी। और निहार ने समझा, अकेले रहना कोई दीवार नहीं है कि रिश्ते अंदर न आ सके। यह बस एक फिल्टर है जो सिर्फ सही लोगों को अंदर आने देता है। विचारधारा, अकेले जीवन की फिलॉसफी। अब हम उस दर्शन फिलॉसफी को समझते हैं जो इस कहानी के भीतर छिपी है। अकेलापन एक भय नहीं, एक अवसर है। अकेले रहना जीवन को धीमी गति से देखने का मौका देता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने मन की आवाज सुन सकता है, खुद की पसंद नापसंद पहचान सकता है, खुशियों का स्रोत बन सकता है, खुद को समझ सकता है। अकेलापन एक ऐसा दरवाजा है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। अकेलेपन का पहला चरण आत्म मुकाबला। जब कोई व्यक्ति अकेले रहना शुरू करता है तो उसे पुराने डर याद आते हैं, पुराने घाव जागते हैं, अधूरे रिश्ते सताते हैं, खालीपन महसूस होता है। लेकिन यही वह क्षण है जब आत्म चिकित्सा शुरू होती है। मन को चोट वहीं लगती है जहां घाव हो और वहीं से उपचार भी शुरू होता है। दुनिया की आवाज से अलग अपनी आवाज सुनना। समाज हमेशा भीड़ का पक्ष लेता है, लेकिन अकेले रहना सिखाता है कि आपकी आवाज आपकी पहचान है, आपके निर्णय आपकी स्वतंत्रता है, आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। अकेलापन आपको बाहरी चिंताओं से मुक्त करता है और आंतरिक स्पष्टता देता है। अकेलेपन का सौंदर्य स्वतंत्रता। अकेले रहने का सबसे सुंदर पहलू है स्वतंत्रता। आप किसी से अनुमति नहीं लेते, अपनी दिनचर्या खुद बनाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, अपने मन की करते हैं। यह स्वतंत्रता धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। अकेलेपन से डरना क्यों? लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकना मुश्किल लगता है। वे खुद के साथ समय बिताना नहीं जानते, वे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं। समाज ने उन्हें सिखाया है कि अकेलापन गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलेपन से भागने वाले ही अकेले होते हैं। अकेलेपन को स्वीकार करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। अकेलेपन का सही अर्थ आत्मनिर्भरता। अकेले रहना यह नहीं कि आप किसी को पसंद नहीं करते, आप रिश्तों से दूर हैं, आप बंद हो गए हैं। अकेलापन यह है कि आप खुद पर निर्भर हैं, आप खुद को समझते हैं, आप रिश्तों को मजबूरी नहीं पसंद से चुनते हैं। यह आत्मनिर्भरता जीवन को सुंदर बनाती है। अकेले रहकर रिश्ते बेहतर होते हैं। जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है, अपनी सीमाएं जान लेता है, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, तब वह रिश्ता इसलिए बनाता है कि वह चाहता है, न कि उसे डर है। अकेले रहने की कला रिश्तों को मजबूरी नहीं चयन बनाती है। अकेलेपन में मिलने वाली 10 महत्वपूर्ण चीजें। स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, मन की स्पष्टता, रचनात्मकता, अनुशासन, साहस, भावनात्मक परिपक्वता, अपने प्रति प्रेम, गलत रिश्तों से बचाव, संतुलित जीवन, अकेले रहने की व्यावहारिक कला। दिनचर्या बनाएं, हर दिन सुबह और शाम कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखें। नए शौक अपनाएं, कला, संगीत, लेखन, यात्रा, खाना बनाना, कोई भी चीज जो आपको खुशी दे। घर को सुरक्षित और शांत बनाएं। एकांत तभी सुखद होता है जब जगह आपको सुकून दे। डिजिटल डिटॉक्स करें। फोन, सोशल मीडिया अकेलेपन की जगह बेचैनी बढ़ा देते हैं। असली अकेलापन डिजिटल शोर से मुक्त होता है। आत्मसंवाद करें, डायरी लिखें, ध्यान करें, टहलें, अपने साथ समय बिताएं। अकेलेपन में अर्थ कैसे खोजें? अकेलापन तब सार्थक बनता है जब आप कुछ बना रहे हों, आप सीख रहे हों, आप बढ़ रहे हों, आप समझ रहे हों, आप अपने भीतर यात्रा कर रहे हों।
अकेला जीवन वह है जहां हर दिन आप खुद के साथ थोड़ा और जुड़ते हैं। नए मौसम की पहली सुबह। निहार पिछले कुछ महीनों से अपने अकेलेपन के साथ एक दोस्त की तरह रह रहा था। वह अब उस घर को शांत घर नहीं बल्कि मेरा संसार कहने लगा था। एक सुबह जब बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, निहार ने खुद से कहा, कभी कभी लगता है कि प्रकृति भी अकेली होती है, पर कितनी खूबसूरत। उसने गर्म चाय बनाई, कुर्सी पर बैठा और अपनी डायरी खोली। आज मौसम मेरी तरह है, न शांत न बेचैन, बस जी रहा है। निहार का अंतिम वाक्य। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। और खुद को पा लेना किसी भी भीड़ को पा लेने से बड़ा सुख है। निष्कर्ष, अकेलेपन का अंतिम संदेश। अकेले जीवन का असली सार यह है कि आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, खुद की खुशी के निर्माता आप होते हैं। रिश्तों को बोझ नहीं, सुंदरता की तरह देखते हैं, अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। निहार की तरह आप भी यह पा सकते हैं, एक शांत, स्वतंत्र, अर्थपूर्ण जीवन। अकेलापन कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो आपको दुनिया से नहीं खुद से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।